नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। छत्तीसगढ़ में चुनावी दौर चल रहा है। एक चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के चुनाव होने अभी बाकी है। ऐसी बीच लगातार दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो, अपने अपने प्रचार में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रचार के दौरान एक ऐसी वारदात सामने आती है जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति में तहलका मचा दिया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक भाजपा प्रत्याशी के साथ झड़प हो गई। दरअसल रायपुर के बैजनाथ पारा में प्रचार के लिए पहुंचे भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ मारपीट की गई। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ भाजपा के वरिष्ठ नेता और रायपुर दक्षिण से विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल के ऊपर गुरुवार देर शाम हमला कर दिया गया। बता दें, इस दौरान उनका कॉलर पकड़कर घसीटा और मारपीट की। दरअसल ब्रजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे। वहीं अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी हत्या कराना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी प्रतिक्रिया दी है। सीएम भूपेश बघेल ने इसे प्रायोजित बताया है। जिस तरह से चुनावी दौरे हैं, एक चरण के चुनाव हो चुके हैं, ऐसे समय में इस तरह की वारदात होना कई तरह के सवाल उठाते हैं। और उसके बाद इस तरह की वारदात पर भाजपा प्रत्याशी पर जो हमला हुआ, उस पर जो भूपेश बघेल का बयान आया है, वो सियासी गलियारों में हलचल मचा दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ब्रजमोहन अग्रवाल पर जो हमला हुआ है, उस पर कहना है उनका कि ये प्रायोजित है। हालांकि इस पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की भी एक प्रतिक्रिया आई और उन्होंने इसे शर्मनाक बताया है। वहीं हमारे साथ इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से कैलाश जायसवाल जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैलाश जी से हम इस विषय में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल का इस तरह से बयान आना इस दौर में एक बड़ा तुष्टिकरण बताता है। आपको बता दूं, जिस तरह से जो चीजें हुई है, जो हमले हुए हैं, उसके बाद जब ब्रजमोहन अग्रवाल के समर्थकों को उसकी जानकारी मिली तो हजारों की संख्या में उनके समर्थक पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां करीब 4 घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन भी चलता रहा। मौके पर पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने भी कार्यकर्ताओं से धरना प्रदर्शन करने के लिए खत्म करने के लिए हालांकि आग्रह किया और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और समर्थक वहां से निकले। वहीं रायपुर सिटी कोतवाली में भी करीब 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन के बाद रमन सिंह के आग्रह पर ये बाहर निकल गए। ठीक है, तो रमन सिंह ने इसी के अलावा एक और चीज कही। आपको बता दें, रमन सिंह ने ये कहा है कि प्रजातंत्र के इस महान पर्व पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सरकार और प्रशासन के संरक्षण के बाद तुष्टिकरण का इससे बड़ा नमूना छत्तीसगढ़ में और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने भूपेश बघेल को चैलेंज भी किया है कि अगर अपने रायपुर की जनता को चुनौती दी है तो इसका नतीजा आपको वोटों में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के इस दौर में तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, मगर इसके बाद भी भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं। उनके जो ये बयान आ रहे हैं वो शर्मनाक है। तो जो बीते दिनों, जो बीती रात हमला हुआ था ब्रजमोहन अग्रवाल पर, उसने सियासी गलियारों में हलचलें तेज कर दी है। वो भी चुनाव के दौर में इस तरह की चीजें होना जाहिर तौर पर कई सवाल उठाती है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता पलाश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। पलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो पलाश जी, जिस तरह से जो बीती रात हमला हुआ है ब्रजमोहन अग्रवाल जी पर, उनका कहना है ब्रजमोहन अग्रवाल पर जो हमला हुआ उस पर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। वो हमला सियासी गलियारों में काफी हलचल मचा रहा है। एक तरफ कहना है भूपेश बघेल का कि ये पूरा प्रायोजित है और वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबरा और अनवर ढेबरा के लोग उनको मारना चाहते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं। आखिर पूरी वारदात क्या थी, किस तरह से वारदात हुई, पूरी घटना आप इसको विस्तार से बताइए। देखिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है वो रायपुर विधानसभा के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और लगातार कई 5 साल से वो विधायक रह चुके हैं। हाँ, इस बार भी चुनावी मैदान में, तो उसी के दौरान जो जनसंपर्क करने के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल अपने कार्यकर्ताओं निकले थे। इलाका भी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो ब्रिजमोहन अग्रवाल जब अपनी पार्टी का प्रचार करने और अपने लिए वोट मांगने की अपील करने के लिए जब लोगों के बीच वहां पहुंचे, तो अचानक से 2-4 लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं के बीच भीड़ में दाखिल होकर जो है वो इतने साल हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये तमाम चीजों का जो है वो मुद्दा आते हुए नजर आए। और वहीं जब ब्रिजमोहन अग्रवाल की तरफ से रिप्लाई किया गया जी, तो उसके बाद जो है वो नौबत वहां पे आई। दोनों
ये जो है वो आपस में भिड़ती हुई नजर आई थी, लेकिन ये मामला जो है वो तुरंत शांत हो गया। तो वहीं इन तमाम चीजों के इस घटना के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बृजमोहन अग्रवाल जो है वो कोतवाली थाने के घेराव पर बैठ गए और ये तमाम तरीके के एलिगेशंस जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ रायपुर के महापौर हैं एजाज ढिब्बर और उनके बड़े भाई अनवर ढिब्बर इन पर लगाते हुए नजर आए। और साथ ही साथ बृजमोहन अग्रवाल पर जानलेवा हमला होने की बात कहते हुए जो है वो उन्हें जान से मारने की ये कोशिश किए जाने का आरोप भी बृजमोहन अग्रवाल ने लगाया। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब इस विषय पर पूछा गया कि बृजमोहन अग्रवाल पर हमला हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है, तो उनकी प्रतिक्रिया जो थी वो साफ तौर पर यह थी कि बृजमोहन अग्रवाल को कौन मार सकता है। यानी कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल को एक गुंडे की छवि वो जो है भूपेश बघेल इनडायरेक्टली कोशिश साथ ही 2004 में तो पलाश जी, जिस तरह से पलाश जी मैं ये जानना चाहूंगी, बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया एजाज ढिब्बर और अनवर ढिब्बर पर, क्या वजह रह सकती है उन पर ये आरोप लगाए गए हैं और मतलब क्या क्या मायने रखता है उनका ये उन पर एजाज ढिब्बर और अनवर ढिब्बर पर आरोप लगाना, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दोनों ही ढिब्बर ब्रदर्स उनकी हत्या करना चाहते थे, आखिर क्यों? जी बिल्कुल, देखिए एजाज ढिब्बर वो कांग्रेस से विधानसभा की जो है वो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन पिछले चुनाव में भी की जाए तो उस वक्त एजाज ढिब्बर ने से दावेदारी की, लेकिन जो है इस बार जो है उनका ठीक है, मैं आपके पास पलाश जी मैं फिर लौटूंगी आपके पास। कैलाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से जो बृजमोहन अग्रवाल है उन पर हमला हुआ, हमले पर बृजमोहन अग्रवाल ने एजाज ढिब्बर और अनवर ढिब्बर पर आरोप लगाया है। मैं आपसे भी यही सवाल का जवाब जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों, मतलब ऐसी क्या वजह है कि उन दोनों पर आरोप लगाया गया, उनका ये आरोप लगाना क्या मायने रखता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दोनों ही ढिब्बर ब्रदर्स बृजमोहन अग्रवाल की हत्या करना चाहते थे, तो ये क्या मायने रखता है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो मामला है वो चुनावी माहौल का मामला है। चुनाव प्रचार के दौरान वो बृजमोहन अग्रवाल जो है निकले हुए थे और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि बीजेपी को वोट देना है। उसी दरमियान इस तरीके से जो हंगामा शुरू हुआ और बृजमोहन अग्रवाल को अपनी जान बचाकर मदरसे के अंदर भागना पड़ा। तो ये जो मामले हैं पूरे, जो एजाज ढिब्बर जो है वो विपक्ष में प्रत्याशी के रूप में होना चाहते थे, लेकिन प्रत्याशी कांग्रेस का फिलहाल अभी कोई दूसरा है और उनके सपोर्ट कर रहे हैं। तो बृजमोहन राजनीतिक आरोप है ये, और आरोप प्रत्यारोप जो है इस चुनावी माहौल में इस तरीके से चलते रहता है। उसी दरमियान इन्होंने आरोप लगाया हुआ है और रात को थाने में लगभग इस आरोप के बाद 1 से 2-2.5 घंटे तक लगभग हंगामा भारी होते रहा। लगभग हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बृजमोहन अग्रवाल थाने में बैठे रहे। इस बीच में डॉक्टर रमन सिंह भी पहुंचे। रमन सिंह पहुंचने के बाद उन्होंने समझौता की कि हमको चुनाव अभी शांतिपूर्वक निपटाना है, शहर का माहौल खराब नहीं करना है, और जो भी कार्यकर्ता है उनको समझाइश देकर वापस लौटाया गया है। उसके बाद जो उन पर हमला किए हैं उन पर अभी FIR भी हो गया है और पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। वहीं कैलाश जी एक और सवाल जानना चाहूंगी। जिस तरह से भूपेश बघेल ने इस पर कहा है कि ये सब प्रायोजित है और इसमें सच्चाई नहीं है, अब इस दौर में भूपेश बघेल का इस तरह का बयान आना क्या मायने रखता है, क्योंकि हाल फिलहाल में भूपेश बघेल के ऊपर ED ने भी कई चार्जेस लगाए हैं, तो क्या मतलब सीधी तौर से संदेह कांग्रेस पार्टी पर जा रहा है इसका, तो क्या मतलब हो सकता है कि भूपेश बघेल का या फिर कांग्रेस का इसके पीछे कोई हाथ है, या फिर भूपेश बघेल का अगर इस तरह से कोई बयान भी आया है तो क्या वो राजनीति कर रहे हैं? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जो है एक कद्दावर नेता है और पूरा शहर जानता है कि बृजमोहन अग्रवाल को हाथ लगाने से पहले लोगों को सोचना पड़ेगा। भूपेश बघेल ने भी यही कहा है कि जिससे कद्दावर नेता है वो भूपेश बघेल ने यही कहा कि जो बृजमोहन अग्रवाल है वो कद्दावर नेता है। इसके पहले भी जब कुछ विवाद हुआ था तो मोदी जी को भागना पड़ा था, टेबल के नीचे छिपना पड़ा था। इस तरीके से जब बयान आया है तो उनको बृजमोहन अग्रवाल ने भी, जब चर्चा हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये बयान जो है हास्यास्पद है, इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है करके उनको एक राजनीतिक माहौल रूप दिया जा रहा है करके बृजमोहन अग्रवाल ने भी इस मामले का कटाक्ष कर दिया है।
तो मतलब इसमें संदेह तो यही जा रहा है ना कि भूपेश बघेल को, मतलब क्या अब भूपेश बघेल इस तरह की राजनीति खेलेंगे कि उनको अगर ईडी ने समन किया है और ईडी ने चार्जेस लगाया तो अब वो भाजपा प्रत्याशियों पर हमले कराएंगे कांग्रेस की तरफ से? हाँ, ये आरोप बताया ना, चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहता है सब। बृजमोहन अग्रवाल ने हालांकि आरोप लगा दिया है दोनों के ऊपर कि वो मुझे हत्या करना चाहते हैं, लेकिन इधर एक लाइन में वहीं भूपेश बघेल ने उनको कटाक्ष करते हुए स्पष्ट कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहीं पलाश जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, चुनावी दौर में इस तरह की वारदात सामने आई है, इस तरह के हमले सामने आए हैं, क्या चुनावी दौर में, क्योंकि कहीं ना कहीं संदेह और आरोप तो वो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया है, वहीं संदेह जा रहा है, तो क्या चुनावी दौर में इस तरह की चीजें सामने आना कांग्रेस पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है? हालांकि एक चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन एक चरण की वोटिंग अभी भी बाकी है, तो क्या ऐसे समय में इस तरह की चीजें सामने आना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो सकता है? पलाश जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल कांग्रेस के लिए बिल्कुल ये तमाम चीजें जो है वो सही नहीं जाएंगी कांग्रेस के नजरिए से, क्योंकि अभी हाल ही में लगातार छत्तीसगढ़ में जो है वो भाजपा नेताओं की हत्या भी हुई है, जिसका आरोप भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया था। और जिस तरीके से अग्रवाल के साथ ये घटना होना एक बड़ी है, इन तमाम चीजों है जनता की कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा। मुख्य लगातार जो कड़ी बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि जो है खराब करने की कोशिश आती है। और जब टिकट, आपको याद होगा जब टिकट का बंटवारा हुआ था कांग्रेस में, तो कई जगह पर जो है वो विरोध प्रदर्शन, जो उग्र विरोध प्रदर्शन इन्हीं ढेबर बंधुओं के द्वारा जो है वो कराने का पार्टी लोगों ने लगाया था, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने इसकी काफी किरकिरी भी की थी और लोगों के बीच ये अच्छा मैसेज जो है वो बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो इस पर जनता का क्या रुख हो सकता है, मैं आपसे जानना चाहूंगी पलाश जी। जी देखिए, अभी हालांकि जो का जो चरण के मतदान में उसमें तो सर्वे किया, सर्वे बस में इसको वो दिखाया जा रहा है, लेकिन बाकी तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस लगातार इसी तरीके से रवैये का फायदा पार्टी को आने के समय में मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, पलाश जी और कैलाश जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मच चुकी है, जो हमला हुआ था बृजमोहन अग्रवाल पर, उसको लेकर कई सारे आरोप प्रत्यारोप जारी है। बृजमोहन अग्रवाल ने एजाज डेबरा और अनवर डेबरा पर आरोप लगाया है, वहीं इस पर भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया आई है। इन प्रतिक्रिया को भाजपा के पूर्व सीएम रमन सिंह ने शर्मनाक भी बताया है, जो भूपेश बघेल ने बयान दिया उसको लेकर। हालांकि अब चुनावी दौर में इस तरह की चर्चा और इस तरह की वारदातें सामने आना कई सवाल उठाता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाता है कि आखिर जनता का इस पर क्या रुख होगा, क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी एक चरण के चुनाव बाकी है, तो हो सकता है कि जो चीजें हुई है और जिस तरह की वारदात हुई है, शायद वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो। क्या होना है देखना दिलचस्प होगा, और जो जनता का रुख होगा, जनता का जो मत होगा, वो तो खैर परिणामों में ही बताएगा। और इस तरह की चीजें और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो लगातार चलता रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।